एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू अ लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। एज यू आर ऑल अवेयर अबाउट इट कि हमारी जो 5 तारीख से 5 जुलाई से हमारी वर्कशीट आना शुरू हो गई हैं। और इस चैनल पर आपको मोल्डिंग माइंड्स पर आपको क्लास 6 से लेकर 10th तक की जितनी भी इंग्लिश की वर्कशीट रहेंगी उसका सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सो टुडेज सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड वर्कशीट नंबर इज फर्स्ट। योर क्लास इज 9th। आप अपनी जब नोटबुक में काम करेंगे तो अपना नेम और अपने क्लास टीचर का नेम भी आप मेंशन करेंगे। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है उसमें क्या है, यहाँ पर लिख रखा है लुक एट द गिवन बिलो पोस्टर। यहाँ पर एक आपको पोस्टर दिया गया है एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। और इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर एक बार हम पोस्टर को देखते हैं। पोस्टर में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 बातें 7 बातें आपको बताई गई हैं। बीच में इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमोजी बोलते हैं। EMOJI इमोजी बोलते हैं हम इसको। तो पहली बात देखते हैं हम क्या है। पहली बात बता रखा है इसमें लव एंड बी काइंड टू यूर सेल्फ। खुद से प्यार करें और खुद के लिए दयालु रखें। मतलब क्या है, अपने आप को आप टाइम दें। सेकंड है हेल्प अदर्स वेन एवर यू कैन। दूसरों की मदद करें जब भी आप कर सकें। थर्ड है शेयर योर फीलिंग्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली परिवार के साथ आप शेयर करें, क्योंकि ये अच्छी बात है। फोर्थ है यहाँ पर प्ले इंडोर गेम्स। आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, क्योंकि आजकल कोविड का प्रोटोकॉल का भी पालन आपको, यू हैव टू फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स। इसीलिए इंडोर गेम्स मीन्स जिसके के लिए आपको ग्राउंड नहीं चाहिए, आप बिल्कुल छत के नीचे अपने घर में वो गेम्स खेल सकते हैं। फिफ्थ है कीप अ जर्नल, डायरी, राइट और ड्रॉ इन इट। जर्नल होता है एक न्यूज़पेपर मैगजीन होता है, लेकिन यहाँ पर डायरी, आपको पता है ना, डायरी हम रखते हैं, तो उसमें आप लिखें या कुछ आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। सिक्स्थ है यहाँ पर रीड बुक्स, प्रेफरेबली पिक्चर बुक्स। आप किताबें पढ़ें। प्रेफरेबली का मतलब होता है, ये वर्ड बना है प्रेफर से। किससे बना है ये वर्ड? प्रेफर से, जो आपको चॉइस के बारे में बताता है। अगर आप मतलब बुक्स पढ़ें और वो बुक्स पढ़ें जिसमें पिक्चर्स हों। और सेवंथ यहाँ पर है ट्राई माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। अब माइंडफुलनेस क्या है, आपने ये हैप्पीनेस की क्लास में भी काफ़ी बार सुना होगा। माइंडफुलनेस क्या होता है? अवेयरनेस। कोई भी काम रहे आप सतर्क रह के करें, जागरूक होकर करें, उसको ही बोलते हैं हम माइंडफुलनेस। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आप एक बार खुद इसे अटेम्प्ट करें। अगली जो आपकी वीडियो होगी उसमें मैं स्टेप्स के बारे में जिक्र करूंगा, जो इंग्लिश की सेकंड वर्कशीट होगी, कि आपको कैसे एक वर्कशीट को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोस्टर टॉक्स अबाउट। जो पोस्टर है वो किसके बारे में बात करता है? एक इमोजी के बारे में, स्कूल के बारे में, हर्ट दिल के बारे में, या सेल्फ केयर खुद की संभाल रखने के बारे में? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है माइंडफुल। देखिए माइंडफुल आया है, माइंडफुलनेस जो वर्ड है वो है माइंडफुल से। माइंडफुल भी मतलब कोई भी चीज़ आप अवेयर रह के, जागरूक रह के करें। माइंडफुल डैश हेल्प्स अ लॉट इन टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ। माइंडफुल हमारी हेल्प करता है हमारी खुद की केयर करने के लिए। किस में? लिसनिंग में, सुनने के लिए, वॉकिंग चलने में, ब्रीदिंग में, ऑल ऑफ दिस। देखिए आप जब भी माइंडफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आप कोई भी एक्टिविटीज़ करें, चाहे आप सुने, चाहे आप दौड़ें, चाहे आप सांस लें, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप ध्यान लगाएं, उसमें आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। तो इसमें आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंडोर गेम्स डोंट इंक्लूड का मतलब है सम्मिलित होना किसी चीज़ के। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि ये इंडोर गेम्स के अंदर इंक्लूड है ये गेम्स, तो ये गेम्स बिल्कुल इंक्लूड है, उसके अंदर ही हैं। तो यहाँ पर हमें इंडोर गेम्स जो इंक्लूड नहीं है, इंडोर गेम्स हम जिनको नहीं मानते हैं, वो हमारा आंसर होगा इसमें। चेस बिल्कुल आप घर के छत के नीचे खेल सकते हैं। प्लेइंग कार्ड्स, आप कार्ड्स भी खेल सकते हैं। आप हॉकी नहीं खेल सकते हैं, आपको हॉकी के लिए आपको ओपन ग्राउंड स्टेडियम आपको चाहिएगा। साइमन सेज भी नहीं खेल सकते हैं, लेकिन साइमन सेज क्या होता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है।
तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है साइमन क्या है। साइमन सेज एक गेम है, आप बोल सकते हो कि ये एक इंडोर गेम है। उसमें क्या करते हैं, अ कमांड स्टार्टिंग विद, कमांड में एक आदेश देते हैं। साइमन सेज मीन्स दैट द प्लेयर मस्ट ओबे दैट कमांड, कि जब हम बोलते हैं कोई भी कमांड, साइमन सेज जब हम बोलते हैं ये गेम खेलते हैं तो उस प्लेयर को जिसको बोलते हैं उसको उस कमांड का, उस आदेश का, उसको ओबे, उसको पालन उसको करना चाहिए। अ कमांड विदाउट द बिगिनिंग साइमन सेज मीन्स डू नॉट डू दिस एक्शन। जो भी, अगर जब हम ये गेम खेलते हैं तो जो कमांड अगर साइमन सेज के बगैर शुरू होती है तो उसका मतलब है कि आपको वो एक्शन, वो कार्य नहीं करना है। एनीवन हु ब्रेक्स वन ऑफ दीज टू रूल्स इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द गेम। अगर इन दोनों रूल्स को कोई तोड़ता है तो वो गेम से बाहर हो जाता है। ऑफन, अक्सर, एनीवन हु स्पीक्स इज आल्सो एलिमिनेटेड, और जो बीच में बोलता भी है वो भी बाहर हो जाता है। तो अब हम दोबारा वर्कशीट पर लौटते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हेल्पिंग अदर्स मेक अस फील, दूसरों की मदद करके हमें कैसा महसूस होता है। हैप्पी, एंग्री, हम खुश हो जाते हैं। एंग्री, हम परेशान, दुखी हो जाते हैं या गुस्से में हो जाते हैं। कंफ्यूज्ड, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमने दूसरों की मदद करके हम खुश हुए, दुखी हुए, क्या हुए। बैड, हमें गंदा लगता है। तो आपको हमेशा अच्छा ही, आप खुशी होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, वी कैन शेयर फीलिंग्स विद अदर्स बाय डैश टू देम, हम दूसरों से फीलिंग शेयर कर सकते, कैसे। टॉकिंग, बात करके। लिसनिंग, उनकी बातें सुनकर। सिटिंग क्लोज, उनसे, या ऑल ऑफ दीज। देखिए, आप बात करके बिल्कुल आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। आप दूसरों की बातें आप सुनकर फीलिंग शेयर कर सकते हैं। सिटिंग क्लोज, उनके पास बैठकर भी आप कई बार उनकी जो जेस्चर होती हैं, जो बॉडी की जेस्चर होती हैं, वो भी आप अपनी, उनसे भी आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, बी डैश टू योर सेल्फ एंड अदर्स, आपको अपने लिए क्या रहना चाहिए। रूड, रूड होता है बिल्कुल एक ऐसा बिहेवियर जो इम्पोलाइट हो, जिसको आप बैड मैनर, जो हमारे मैनर्स होते हैं, जो संस्कार होते हैं, उनसे बिल्कुल परे। काइंड होता है दयालु, जिसमें हम दूसरों की इज्जत भी करते हैं और खुद का भी सम्मान करते हैं। एरोगेंट, घमंडी, व्यक्ति के लिए यूज होता है। और इनडिफरेंट होता है उदासीन, मतलब उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप बिल्कुल आप खुश हैं या आप ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, उसमें कोई मोशन नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा बी काइंड टू यूर सेल्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। सेल्फ केयर लेट्स अस स्टे डैश इन द लॉन्ग रन, सेल्फ केयर हमें लंबे समय तक के लिए हमें क्या करती है। हेल्दी, बिल्कुल हम स्वस्थ रहते हैं अगर हम खुद का ध्यान रखते हैं। पॉजिटिव, हम सकारात्मक सोच के साथ हम अपना काम करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। काम, हम पीसफुल रहते हैं, शांत रहते हैं। ऑल ऑफ दीज, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और 8 क्वेश्चन है, जर्नल रेफर्स टू अ नोटबुक और डायरी इन विच यू कैन राइट अबाउट योर डैश, आप एक जर्नल जो कि यहाँ पर नोटबुक और डायरी के बारे में बताते हैं, तो उसके में आप क्या लिख सकते हो। आप खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में लिख सकते हो, अपनी थॉट्स, अपनी विचार लिख सकते हो, अपने फीलिंग्स, अपनी भावनाएं लिख सकते हो। ऑल ऑफ देम, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो हम कोविड कैब मैसेज पढ़ने से पहले आपको मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इसमें जो भी हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स किए हैं उनके मैं एक बार मीनिंग आपको दोबारा से बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है इंग्लिश वर्कशीट नंबर 1 क्लास 9 डिफ़िकल्ट वर्ड्स। और इसमें हमारा पहला वर्ड क्या है, काइंड। काइंड होता है, काइंड के दो मतलब है, टाइप, प्रकार का, या जेनरस, दयालु। सेकंड है जर्नल। जर्नल का मतलब होते हैं, यहाँ भी दो होते हैं, या तो मैगजीन होगी या न्यूज़पेपर होगा, या यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट में डायरी बताई गई है। जो थर्ड है वो प्रेफरेबली। प्रेफरेबली आया प्रेफर से, बाय चॉइस, जब आप कोई काम चॉइस से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग, आप किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ की अवस्था के बारे में आप जब अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, सतर्क रहते हैं। 5th है रूड। रूड का मतलब है इम्पोलाइट या बैड मैनर्ड, जिस अच्छे पोलाइटनेस से, बिल्कुल विनम्र व्यवहार से नहीं कर पेश आता है या दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करता है। 6th है हमारा एरोगेंट। एरोगेंट मैंने बताया था, हैविंग एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, जो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करता हो। ऑफन विद डिसरिस्पेक्ट फॉर अदर्स, और ऐसे व्यवहार करता हो जिससे दूसरों का अनादर हो। तो मैंने बताया था
घमंडी, क्या यूज वर्ड किया था हिंदी में जब हम बोलते हैं घमंडी। उसके बाद 7th और 8th वर्ड है इनडिफरेंट, उदासीन, जब आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है किसी चीज़ को करने में। हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट और अनकंसर्न्ड, आप किसी के बारे में कोई चीज़ चिंतित ही नहीं होते हो। लास्ट है काम, इसमें एल साइलेंट है। पीसफुल, जब आप शांत रहते हैं बिल्कुल और अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं। और लास्ट में आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज पढ़ना भी मत भूलिए और इसे फॉलो करना भी मत भूलिए। आज का हमारा कैब मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एज शोन इन दिस पिक्चर। And thanks for watching this video, and if you find this video helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।